गरुड़ पुराण की वो भयानक कहानी जो मृत्यु के बाद की सच्चाई दिखाती है। मृत्यु एक ऐसा सच जिससे कोई भाग नहीं सकता, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे कठिन यात्रा की शुरुआत है। आज हम आपको वही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर इंसान अपने कर्मों से डरने लगता है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन धर्म को खो दिया। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था धनपाल। धनपाल बहुत अमीर था, उसके पास जमीन, सोना, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में दया नहीं थी। वो गरीबों को अपमानित करता, झूठ बोलता, दूसरों का हक छीनता और माता पिता की सेवा को बेकार समझता था। धनपाल मानता था कि पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। एक रात धनपाल अपने आलीशान बिस्तर पर सोया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये उसकी आखिरी रात है। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर ठंडा पड़ने लगा और पलकें खुली की खुली रह गईं। उसके प्राण निकल चुके थे, लेकिन धनपाल को लगा कि वो अब भी जिंदा है। उसने देखा कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है और वो खुद ऊपर हवा में तैर रहा है। वो चिल्लाया, रोया, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी कमरे का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई और अंधेरे से दो डरावनी आकृतियां बाहर निकलीं। ये थे यमदूत। यमदूतों की आंखें आग जैसी जल रही थीं। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। एक यमदूत बोला, धनपाल, तेरा समय समाप्त हो चुका है। धनपाल कांप गया। उसने कहा, नहीं, मैंने बहुत दान किया है, मैंने मंदिर बनवाए हैं। यमदूत हंस पड़े। उन्होंने कहा, दान दिखावे का था, कर्म स्वार्थ के थे। यहाँ केवल कर्म देखे जाते हैं, नाम नहीं। फिर यमदूतों ने लोहे की जंजीर धनपाल की आत्मा में डाल दी। अब धनपाल को घसीट कर ले जाया जाने लगा। नीचे उसने देखा उसका परिवार रो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में सब सामान्य हो गया। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा अपनों की बेरुखी से होती है। धनपाल की आत्मा को 13 दिन तक भूख और प्यास लगती रही। वो चाहता था कि उसके लिए पिंडदान किया जाए ताकि उसे शांति मिले, लेकिन उसका बेटा बोला, इतना खर्च क्यों करे, मर ही गया है। यहीं से आत्मा की पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। 13 दिनों बाद यमदूत आत्मा को एक भयानक रास्ते पर ले गए। ये रास्ता कांटों, आग और अंधेरे से भरा था। ये था प्रेत मार्ग। हर कदम पर धनपाल को अपने किए हुए पाप याद आ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक भयानक नदी आई। न उसमें पानी था, न शांति। वो नदी खून, कीचड़ और पीड़ा से भरी थी। ये थी वैतरणी नदी। यमदूत बोले, जिसने जीवन में दया नहीं दिखाई, उसे ये नदी पार करनी होगी। धनपाल को नदी में धकेल दिया गया। नदी में उतरते ही उसकी आत्मा जलने लगी। उसने जिन लोगों को धोखा दिया था, उनकी चीखें नदी से उठ रही थीं। किसी तरह नदी पार हुई। इसके बाद एक विशाल सभा दिखाई दी। बीच में विराजमान थे धर्मराज यम। उनके सामने एक दिव्य दर्पण रखा था, कर्मों का दर्पण। दर्पण में धनपाल का पूरा जीवन चलने लगा। हर झूठ, हर अपमान, हर अन्याय। जैसे जैसे दृश्य बदलते, उसकी आत्मा जलती जाती। धर्मराज बोले, तू भगवान से नहीं, अपने कर्मों से हारा है। इसके बाद धनपाल को विभिन्न लोकों से गुजारा गया, जहां झूठ बोलने वालों को सच की आग में जलाया जाता था, जहां लालचियों से सब कुछ छीना जाता था। गरुड़ पुराण कहता है, ये सजा नहीं, न्याय है। धनपाल रोने लगा। वो चिल्लाया, मुझे एक मौका दे दो। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान गरुड़ प्रकट हुए। गरुड़ जी ने कहा, हर आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन जो जीवित है उन्हें चेतावनी देना जरूरी है। धनपाल की आत्मा कांप उठी। गरुड़ जी बोले, मानव जीवन दुर्लभ है। जो आज जीवित है, अगर वे सुधर जाएं तो यही मुक्ति है। इसके बाद धनपाल की आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार भेज दिया गया। गरुड़ पुराण का संदेश बहुत साफ है। धन, शरीर और नाम सब यहीं रह जाता है। मृत्यु के बाद साथ जाता है सिर्फ कर्म। जो माता पिता का सम्मान करता है,
जो भूखे को भोजन देता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी यात्रा आसान होती है। लेकिन जो अहंकार, लालच और झूठ में जीता है, उसकी आत्मा को ये भयानक मार्ग पार करना पड़ता है। अंतिम सवाल पॉज के साथ बोलना। अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी आत्मा किस रास्ते पर जाएगी?